हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपके आगामी भविष्य को तय करेगी, क्योंकि देखिए वर्ग 1 के अभ्यर्थियों की सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई है और ये मुद्दा भी आपका सेकंड काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। और साथ में देखिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, इस पर भी हम बात करेंगे। अब दूसरी बात, अगर जो ये आपका मुद्दा है ये विधानसभा में उठाया गया, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। अब देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो आपको बताते हैं। वर्ग 1 भर्ती में SC ST के पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 भर्ती 2023 को लेकर विधानसभा में उठे सवालों पर सरकार ने नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट की। तो देखिए जैसा कि विपक्ष ने वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का पक्ष रखते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाया और शिक्षा मंत्री जी से जवाब मांगा। बताया कि विज्ञप्ति में 7,591 पद, जिसमें 14% OBC, कुल 7,082 पद प्रक्रिया में शामिल थे, के विरुद्ध चयन सूची, यानी इतने पदों पर आपकी वैकेंसी निकली। और पहली आपकी जो लिस्ट है वो कितने पे निकली? 3,192 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष पद खाली रहने की वजह, अब देखिए इतने पदों पर ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और बाकी जो, चूंकि देखिए विधानसभा में मुद्दा उठा कि वर्ग 1 भर्ती को पूरा क्यों नहीं किया गया, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? शेष पद खाली रहने की वजह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होना और चयन सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिए जा चुके हैं। तो यानी शिक्षा मंत्री जी ने क्या बताया कि जाति यानी SC और ST के पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपकी सेकंड काउंसलिंग ना होने का। और दूसरी बात, जो आपके पद बचे हैं उनको ना भरने का। अब दूसरी बात शिक्षा मंत्री ने क्या कही? जितने भी जो पात्र उम्मीदवार थे, जो SC ST OBC सभी वर्गों से जुड़े हुए थे, उन सभी को सूची में शामिल करके पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिए जा चुके हैं। यानी जो पहली काउंसलिंग हुई थी आपकी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जितने भी पात्र उम्मीदवार थे जो आपके सभी वर्गों से जुड़े हुए थे, जो पद खाली मतलब जो पद थे आपके, उन पर उनको नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो आपके बाकी के पद बचे हैं, उनका मानना है शिक्षा मंत्री जी का, जो बाकी के पद बचे हैं वो SC ST के हैं, इसलिए वो पद नहीं भरे जा सकते हैं, क्योंकि पात्र अभ्यर्थी उनके पास नहीं हैं। बाकी OBC वर्ग हैं तो उनके पद होल्ड हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो शिक्षा मंत्री जी का मानना है कि जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं, जो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग से जुड़े हों, वो पात्र अभ्यर्थी नहीं हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी विधानसभा में ये मुद्दा उठा है कि सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम बोल रहे हैं आपके विचार, अपने विचार हम बिल्कुल रखिएगा, तर्क रखिएगा, क्योंकि आपको एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान है जिस पर आप अपने विचार रख सकते हैं और आपस में भी जुड़ सकते हैं और अपने विचारों से एक दूसरे को सहमत और असहमत भी कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कमेंट कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि जब वैकेंसी, देखिए यहाँ पर हम एक बात और भी रखना चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्या कमेंट आते हैं कि वो बोलते हैं आप वीडियो क्यों बनाते हैं? देखिए पद वृद्धि नहीं हो रही तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये हमारा पर्सनल तौर पर मानना है कि कोई भी अभ्यर्थी, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को भर्ती की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप लोगों को जुड़ने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। और दूसरी बात, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है, एक छोटी से छोटी बात भर्ती से जुड़ी हुई, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी कि हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, आप लोग तो इसमें आस में बैठे रहेंगे, तो ये जानकारी हो, या शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया कि सेकंड काउंसलिंग कल ही हो रही है,
तो आप लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए। ये आप कहाँ से प्रदान करते हैं ये जानकारी? आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से प्रदान करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमारा चैनल देखिए, आप ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे चैनल पर जुड़िए और किसी के चैनल पर मत जुड़िए। आपको जहाँ अच्छा लगे आप जानकारी लीजिए। लेकिन ये बोलते हैं आप लोग कि आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, तो ठीक है चलो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, तो आपको जहाँ से जानकारी मिलेगी फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? आप रोज़ क्या DPI भगते फिरेंगे? हम लोग तो इसलिए वर्ग 1 की जानकारी डालते थे कि चलो ठीक है अभ्यर्थी जुड़े रहेंगे, चलो हर दिन क्या होता है अभ्यर्थी अपडेट हो जाते हैं, चलो आज ये हो रहा है DPI में, आज वो हो रहा है। आपकी काउंसलिंग हो या ना हो, लेकिन आप भर्ती से जुड़ेंगे, आपको ये लगेगा एक ना एक दिन काउंसलिंग भी होगी। और साथ में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये काउंसलिंग नहीं हो रही तो आने वाली भर्ती के बारे में तो आपको कुछ पता लगेगा। अगर आप किसी माध्यम से नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप निल हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप वीडियो मत बनाइए, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी और अभ्यर्थियों को जानकारी प्रदान करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।